नमस्कार आप सभी को। आज हमारा ये आयोजन एक राष्ट्र पर्व की पूर्व संध्या पर है। शुरुआत करती हूँ कि हर कतरा लहू का बस यही फिर गुनगुनाया है, कि हर कतरा लहू का बस यही फिर गुनगुनाया है। मेरा भारत मेरी जान में मेरे दिल में समाया है। मेरा भारत मेरी जान में मेरे दिल में समाया है। वतन के वास्ते जो कर गए कुर्बान अपनी जान, कि उनके सजदे में ये सर सदा हमने झुकाया है, कि उनके सजदे में ये सर सदा हमने झुकाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आज की इस शाम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सब हमसे जुड़े हुए हैं और आज का ये जो मौका है कि कल राष्ट्र पर्व है हमारा, 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उस पर्व के अवसर में, माफ कीजिएगा किसी का फोन आ गया था, ये थोड़ा डिस्टरबेंस बीच में हो जाता है। तो आज का राष्ट्र पर्व है और राष्ट्र पर्व की पूर्व संध्या पर हम सभी एकत्र हुए हैं आज इस आजादी के रंग कवियों के संग मनाने के लिए। हमारे साथ देश के बहुत नामचीन कवि और कवित्रियां जुड़ी हुई हैं और एक दो लोग अभी जुड़ने को बाकी हैं। तो सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं नोएडा से अलका श्री मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करती हूँ और हमारे इस पटल पर जो उपस्थित हैं इसकी पूर्व संध्या पर साहित्य घराना पटल और काव्य स्पंदन पटल के ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ हमारे अभी अध्यक्ष महोदय जुड़ नहीं पा रहे हैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी, और वो कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तब तक मैं अपनी अन्य लोगों से पटल पर जो उपस्थित हैं उन सभी से आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ झरना माथुर जी हैं देहरादून से, बहुत अच्छी कवित्री हैं और कई मतलब विविधताओं में इनका वो है, उत्कृष्ट चीजें करती रहती हैं, कई कई काम करती रहती हैं, एक में ही नहीं, गायन में तो बहुत ही आगे हैं और लिखने में भी बहुत सुंदर लिखती हैं। आजकल तो गजलें भी बहुत सुंदर सुंदर लिख रही हैं और कुकिंग क्लास भी ऑनलाइन चलाती हैं ये और बहुत सारे काम करती हैं। इनके साथ ही हमारे साथ हैं शालिनी ओझा जी बिहार से। शालिनी ओझा जी, बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छी कवित्री हैं, आपको सुनने का हम सबको मौका मिलेगा। और हमारे साथ हैं अंशिकी जी, अंशिकी त्रिपाठी जी शाहजहांपुर से हैं, बहुत ही सुंदर रचनाओं को लिखती हैं और बहुत सुंदर गाती भी हैं और खुद भी बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी सी हैं, हमारे इस पटल की सबसे छोटी कवित्री। और हमारे साथ हैं साहित्य घराना पटल के जो संस्थापक जी हैं आदरणीय श्री राम सहज तिवारी जी। तो आपको तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देती हूँ कि ये पटल ही उन्हीं का है, तो इस पटल पे जो लोग उपस्थित हो रहे हैं सभी उन्हें जानते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। और क्योंकि इस कवि सम्मेलन में समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, तो आज ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि हमारे अध्यक्ष महोदय अभी नहीं है, तो मैं झरना जी जो हमारी आज की मुख्य अतिथि है उनसे ही आज्ञा लेना चाहूंगी कि हम इसका आयोजन का शुभारंभ करें माँ शारदा की वंदना से। ठीक है जी जी, बहुत धन्यवाद झरना जी। तो आंशिकी जी को मैं बुलाती हूँ। राममूर्ति सिंह अधीर जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आदरणीय आपका पटल पर। तो मैं आंशिकी जी को बुलाती हूँ और आपसे अनुनय विनय करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप एक सरस्वती वंदना सुनाइए और माता को, माँ शारदा को इस पटल पर आह्वान कीजिए। आंशिकी जी। नमस्ते मैम, मैं आंशिकी त्रिपाठी, जिला शाहजहांपुर, पेशे से एक शिक्षिका हूँ और मुझे वास्तव में बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं आप जैसे महान रचनाकारों के मध्य एक इस पटल की सबसे छोटी कलम के रूप में उपस्थित हूँ और वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। तो मैंने आपने बात की है, अलगा जी ने जब सरस्वती वंदना की, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी है माँ शारदा के लिए, मैं समर्पित करना चाहूंगी पंक्तियां, सुनिएगा। कि कर कमलों को जोड़कर तुम्हें मैं प्रणाम करती हूँ,
कर कपड़ों को जोड़ कर तुम्हें मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन तेरे चरणों में माँ, वंदन तेरे चरणों में माँ, सुबह शाम कर दी हूँ, लादे शरण में जो तेरी मुझे, कि लादे शरण में जो तेरी मुझे, हर वो काम करती हूँ शारदे, जो कुछ है मेरे हिस्से में, कि जो कुछ है मेरे हिस्से में मैं सब तेरे नाम करती हूँ शारदे, मैं सब तेरे नाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आपकी अंशिका जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं झरना जी का आह्वान करती हूँ इस पटल पर सबसे पहले कि वो अपनी जो भी रचनाएं देशभक्ति की लेके आई हैं तो वो हमें सुनाए। सबसे पहले झरना जी आपका स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं साहित्य घराने के मंच को नमन करती हूँ, साथ में संस्थापक श्री राम तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सारे उपस्थित लोगों को। अलका जी ने मेरे लिए इतनी अच्छी बातें कही, वो खुद इतनी अच्छी योग्य है, मेरा करते उनके सामने बहुत छोटा है, फिर भी। और जो भी लोग यहाँ पे मौजूद, अंशिका जी हैं और दूसरी शालिनी जी हैं, आप सभी लोग अपने अपने बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत देखती हूँ मैं। और मैं अपना एक मैंने ये लिखी है गीत करती स्वतंत्रता दिवस पे, उसको शुरू करती हूँ समय को बचाते हुए। हिंदुस्तान को भी एक नया हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान को भी एक नया हिंदुस्तान चाहिए, आम जन की जरूरत का हिंदुस्तान चाहिए, आम जन की जरूरत का हिंदुस्तान चाहिए। सरहदों पे जो जवान शहीद हो गए, सरहदों पे जो जवान शहीद हो गए, उन शहीदों जैसा ही ईमान चाहिए, उन शहीदों जैसा ही ईमान चाहिए। जश्न आज़ादी मना के खुश है जहां, जश्न आज़ादी मना के खुश है जहां, महबूब बदरमान वाला इंसान चाहिए, महबूब बदरमान वाला इंसान चाहिए। लहू से लहू बांटने की साज़ नहीं, लहू से लहू बांटने की साज़ नहीं, वतन पे फना होने का परवान चाहिए, वतन पे फना होने का परवान चाहिए। ख्वाहिश फकत है मनी कोई कहानी, ख्वाहिश फकत है मनी कोई कहानी, शान हिंदुस्तान का अरमान चाहिए, शान हिंदुस्तान का अरमान चाहिए। हिंदुस्तान को भी एक नया हिंदुस्तान चाहिए, आम जन की जरूरत का हिंदुस्तान चाहिए। और इसी के साथ ही मेरा एक नुक्ता गला खराब होने की वजह से मैं पढ़ती हूँ, गा नहीं पाऊंगी। आओ फिर से तिरंगा आसमान में हम फहरा ले, आओ फिर से तिरंगा आसमान में हम फहरा ले, आजादी का जश्न फिर एक बार हम मना ले, आजादी का जश्न फिर एक बार हम मना ले। एक बार याद करें जवानों की वो शहादतें, एक बार याद करें जवानों की वो शहादतें, आओ वीरों को नमन करके वो यादें हम फिर दोहरा लें, वो यादें हम फिर दोहरा लें। बहुत सुंदर झरना आगे बढ़िए। बहुत सुंदर झरना जी, बहुत धन्यवाद आपका झरना जी। आपने इतनी सुंदर रचनाएं पढ़ी, और अभी मैं कुछ अपने जो दर्शक हैं, जो जुड़े हुए हैं, श्रोता लोग हमसे, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय अरविंद प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, गीता द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है। किरण मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं आपकी रचना के लिए कि बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका। मनीष मिश्रा जी, अरविंद प्रजापति जी और गीता द्विवेदी जी, और जितने भी लोग इस पटल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हमें सुन रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने स्टाफ पाठ को जी।
जी, किसी का माइक खुला हुआ है शायद, आप बंद कर लीजिए प्लीज, क्योंकि इको आएगा फिर। जी जी जी। तो झरना जी ने बहुत सुंदर रचना सुनाई। तो झरना जी के लिए मैं 2 पंक्तियां बोलूंगी कि आज की शाम और खुशनुमा हो गई, आज की शाम और खुशनुमा बन गई, आपके आने से रौनक बढ़ गई। आपकी आज की शाम और खुशनुमा बन गई, आपके आने से रौनक बढ़ गई। गीत गजल छंद आपने जो भी सुनाए, गीत गजल छंद आपने जो भी सुनाए, उससे यहाँ की मस्ती बढ़ गई, उससे यहाँ की मस्ती बढ़ गई। बहुत सुंदर झरना जी, बहुत सुंदर झरना जी। तो चलिए अब आगे मैं बढ़ती हूँ इस काव्य पाठ में, और हमारी बीच जो हमारी आज की सबसे छोटी और सबसे प्यारी कवित्री हैं, उनको मैं आह्वान करती हूँ। हमारे पटल पे आदरणीय सुरेंद्र सागर भाई जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे आज के अध्यक्ष जी, आपका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है भाई जी, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, आप जुड़ गए हैं तो इस पटल की शोभा और बढ़ गई है। तो चलिए मैं आपसे भी अनुमति चाहती हूँ, चूंकि कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है, फिर भी इसे आगे बढ़ाने के लिए एक बार मैं आपकी अनुमति चाहती हूँ कि आप भी अनुमति दे दें मुझे इस कार्यक्रम को और अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और मैं एक दूसरे पटल पर बिजी था, तो मेरा ही पटल था, वहाँ आज देशभक्ति के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम था, तो वहाँ कुछ ज्यादा ही सदस्य बढ़ गए बाद में, इसलिए उस समय का थोड़ा इधर बढ़ गया समय, मैं आ नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं आपको सादर अनुमति प्रदान करता हूँ कि इस कार्यक्रम को बिल्कुल जारी रखें और अपनी ऊंचाइयों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद भाई आपका। तो चलिए मैं अंशिकी जी को आह्वान देती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि बहारों में फूलों का खिलना लाजमी है, बहारों में फूलों का खिलना लाजमी है, बिखरना रात में हाँ चांदनी का लाजमी है। आप आ गए हो महफिल में खुशबू बनकर, आप आ गए हो महफिल में खुशबू बनकर, फिर आपका कुछ गुनगुनाना लाजमी है, फिर आपका कुछ गुनगुनाना लाजमी है। तो अंशिकी जी आपका बहुत स्वागत है, ये पटल आपका है, अपनी रचनाओं से इसे सजाइए। अंशिकी जी। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपकी इन पंक्तियों से, एक कहते हैं ना कि अंदर से प्रोत्साहित हो जाना, वो हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं इस पटल का श्री राम तिवारी भैया को और आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। और बहुत अच्छी आज की शाम सजी है, कल के उपलक्ष्य में जो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, तो मैं कुछ पंक्तियों से अपना जो है काव्य पाठ शुरू करना चाहूंगी। तो मैंने भारत माँ के लिए एक 4 पंक्तियां लिखी है, मैं समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि भारत माँ की बेटी हूँ, हर रंग में रह लेती हूँ, कि भारत माँ की बेटी हूँ, हर रंग में रह लेती हूँ, बेटी हूँ ना, बेटी हूँ ना, कि बेटी हूँ ना, दर्द सारे हंस के सह लेती हूँ, कि बेटी हूँ ना, दर्द सारे हंस के सह लेती हूँ। हाँ, उठते उफनते हैं जज्बात हृदय में जब, कि उठते उफनते हैं जज्बात हृदय में जब, कुछ हाथों से लिख देती हूँ, कुछ बातों से कह देती हूँ, कुछ हाथों से लिख देती हूँ, कुछ बातों से कह देती हूँ। और इसी धन्यवाद मैम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने भारत देश से संबंधित 4 पंक्तियां और लिखी हैं, इसके बाद में अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी, कविता। तो मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ आपको। कि मेरी रगों में दौड़ता पूछता है मेरा खून, कि मेरी रगों में दौड़ता पूछता है मेरा खून, वो लड़ रहे हैं सरहदों पे, मर रहे हैं सरहदों पे, कि वो लड़ रहे हैं सरहदों पे, मर रहे हैं सरहदों पे, तुमको कैसे है सुकून, तुमको कैसे है सुकून, कि कर दे देश प्रेम की भावना से ओत प्रोत जो मुझे, कि कर दे देश प्रेम की भावना से ओत प्रोत जो मुझे, बता दो अगर ऐसा कोई हो आगोश या ऐसा। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू आ गया है शायद, चलिए कुछ मिनट वेट करते हैं उनका, अगर 1 मिनट अगर नहीं आती है, जुड़ पाती है तो। जी, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है ये,
अंशिका जी अपनी बहुत सुंदर रचनाएं सुना रही थी। तो इस समय हमारे जी पटल से जो लोग जुड़े हुए हैं, तब तक मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित कर देती हूँ। आदरणीय दिनेश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद है आपका। गीता द्विवेदी जुड़ी हुई हैं, मंजू अग्नोत्री जी जुड़ी हुई हैं, किरण मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है इस पटल पर कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हम सबको सुन रहे हैं। और मुझे लगता है अंशिका जी जुड़ नहीं पा रही है। आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को, क्योंकि समय अभाव है, समय को देखते हुए जी। और बिना भूमिका के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं चाहती हूँ कि अब हमारे बीच जो दो सुधीर रचनाकार दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय और आदरणीय अंशिका जी जुड़ गई हैं। मुझे लगता है कि एक सुन लेते हैं। नेटवर्क इशू हो गया था, पता नहीं। कोई बात नहीं, आप सुनाइए। जो मेरी रचना है तो देश से संबंधित है, तो उसका जो शीर्षक है वो है कि मैं जरा देश प्रेम की बात करूं। हाँ, बिना देर के सुनाइए। जी भैया, तो मैं शब्द समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। आज आप सभी से मैं जरा देश प्रेम की कुछ बात करूं, कि आज आप सभी से मैं जरा देश प्रेम की कुछ बात करूं। भरी शांत सभा में जरा मैं प्रश्नों की हाहाकार करूं, भरी शांत सभा में मैं जरा प्रश्नों की हाहाकार करूं। कहां से शुरुआत करूं मैं भारत की गाथा गाने को, कहां से शुरुआत करूं मैं भारत की गाथा गाने को। प्रश्न एक नहीं कई सारे हैं आप सबको बताने को, प्रश्न एक नहीं कई सारे हैं आप सबको बताने को। क्यों लक्ष्मीबाई ने देश की खातिर अपने प्राणों का त्याग किया, क्यों भगत सिंह ने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दिया, क्यों भारत की रक्षा की खातिर कई वीर सपूत शहीद हुए। गाए उनकी गाथा में जो अमर वो सारे गीत हुए, अमर वो सारे गीत हुए। क्यों गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाया, क्यों गोली लेने को सीना आजाद ने अपना आगे बढ़ाया। क्यों ठाकुर रोशन सिंह उन देशद्रोहियों के शिकार हुए, क्यों हम सब पर अंग्रेजों के निर्मम अत्याचार हुए। क्यों झोली आजादी की हम सब फैलाए खड़े रहे, क्यों देश में अपने रहकर ही हम सब परदेसी बने रहे, क्यों देश में अपने रहकर ही हम सब परदेसी बने रहे। क्यों वो सोने की चिड़िया के सुनहरे पंख झुलस गए, क्यों वो सोने की चिड़िया के सुनहरे पंख झुलस गए। कैसे हम आपस में ही सारे जातिवाद में उलझ गए, कि कैसे हम आपस में ही सारे जातिवाद में उलझ गए। कैसे हम नेहरू जी के उन सारे नारों को भूल गए, कैसे हम अंग्रेजों की आज्ञा के सदा अनुकूल गए, कैसे हम अंग्रेजों की आज्ञा के सदा अनुकूल गए। क्यों प्राण हमारे तब ना निकले जब हम उनके गुलाम बने, क्यों प्राण हमारे तब ना निकले जब हम उनके गुलाम बने। क्यों न तक उनके इशारों के हम हर सुबह शाम बने, क्यों न तक उनके इशारों के हम हर सुबह शाम बने। क्यों एक न होकर उनको तब हम दूर देश से फेंक सके, क्यों एक ना होकर उनको तब हम दूर देश से फेंक सके। क्यों तीर उल्टे प्रतिहारों के हम उनके ना भेज सके, क्यों तीर उल्टे प्रतिहारों के हम उनके ना भेज सके। क्यों अपने देश में रहकर ही हम मांग मांग कर खाते थे, क्यों अपने देश में, आप निर्ममता देखिए कि क्यों अपने देश में रहकर ही हम मांग मांग कर खाते थे। क्यों अत्याचार भीषण उनके हमको स्वप्नों में भी सताते थे, स्वप्नों में भी सताते थे। क्यों भारत जैसे देश में रहकर हम सब ने इतने ज्यादा कष्ट उठाए। भारत है मेरा हम भारत के हम क्यों ना तब कह पाए, कि भारत है मेरा हम भारत के हम क्यों ना तब कह पाए। क्यों आजादी पाकर भी हम सब अब तक ना आजाद हुए, क्यों आजादी पाकर भी हम अब तक ना आजाद हुए। सुलझाने में मुद्दे इन समस्याओं के कई वर्ष बर्बाद हुए, कि कई वर्ष बर्बाद हुए। क्यों आज भी हम सब उनकी, क्यों आज हम सब उनके ही नियमों पर चलते हैं। क्यों उनके सामाजिकता के सपने हमारी आंखों में अब भी पलते हैं, क्यों उनकी सामाजिकता के सपने हमारी आंखों में अब भी पलते हैं। क्यों रीति रिवाज उनके हम सबको अपने में है घोल रहे, क्यों रीति रिवाज उनके हम सबको अपने में है घोल रहे। क्यों अनमोल रतन हम भारत के उनके पड़ले में तौल रहे, क्यों अनमोल रतन हम भारत के उनके पड़ले में तौल रहे। ऐसे क्यों कब कैसे के प्रश्न जाने कितने अंतर मन में जूझ रहे, ऐसे कब क्यों कितने के प्रश्न जाने कितने अंतर मन में जूझ रहे। पूछने पर कईयों से भी उत्तर इनके ना मुझको कहीं सूझ रहे, कि पूछने पर भी इनके उत्तर मुझको ना कहीं सूझ रहे। गर उत्तर इन प्रश्नों के, गर उत्तर इन प्रश्नों के आप सभी को कहीं पर मिल जाए, गर उत्तर इन प्रश्नों के आप सभी को कभी कहीं पर मिल जाएं। छाप देना कुछ इतनी प्रतियां उनकी कि सारे भारत में वो बिक जाएं, कि सारे भारत में वो बिक जाएं, सारे भारत में वो बिक जाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना आपकी।
और तो मैं अपनी बहुत बहुत कविता का धन्यवाद। समापन एक पंक्ति से करना चाहूंगी। खुद से ज्यादा खुद के देश के लिए समर्पित हूँ, कि मैं खुद से ज्यादा खुद के देश के लिए समर्पित हूँ। मेरी भारत माता, मैं तुझे हर पल हर क्षण अर्पित हूँ। मेरी भारत माता, मैं तुझे हर पल हर क्षण अर्पित हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने पढ़ा। अंशकी जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से कमेंट्स आपके लिए आए हैं। आदरणीय दिनेश श्रीवास्तव जी, बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और बहुत लोग आपको कमेंट कर रहे हैं। पंडित रोहित मिश्र जी जुड़े हुए हैं, मंजू अग्नोत्री जी जुड़ी हुई हैं और जितने लोग भी इस पटल पर कुछ कमेंट्स ऊपर निकल के जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग आपको, आपकी रचनाओं को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं अब इसी के साथ, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे संस्थापक महोदय दोनों लोग ही शायद कुछ इनके समय का अभाव है। तो एक रचना से मैं आज पहले मैं सहज जी को आमंत्रित करती हूँ एक रचना से। जिनके गीतों ने हर दिल को लुभाया है, जिनके गीतों छंदों ने हर दिल को लुभाया है, हर विधा में आपने कविताओं को सजाया है, हर विधा में आपने कविताओं को सजाया है। आपका है अब हम सबको इंतजार, आपका है अब हम सबको इंतजार। सहज जी आपके लिए अब ये मंच हमने सजाया है, सहज जी आपके लिए ये मंच अब हमने सजाया है। तो आइए अब सहज जी का स्वागत करें, उनके साहित्य घराना पटल पर। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। इस पटल से साहित्य घराना के पूरे परिवार की तरफ से संपूर्ण देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई देता हूं और एकता और अखंडता को बनाए रखें, ये मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं। तो आइए चलिए, मैं समय नहीं लूंगा, कोई भूमिका नहीं, आप सभी का अभिवादन करते हुए एक मुक्तक सुनाता हूं। आवाज मिल रही है ना पूरी मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, सुनाइएगा। नमन करता शहीदों को, शहादत याद है मुझको। नमन करता शहीदों को, शहादत याद है मुझको। कि वतन के नाम पे उठते इबादत याद है मुझको। नमन करता शहीदों को, शहादत याद है मुझको। वतन के नाम पे उठते इबादत याद है मुझको। कि दिए कुर्बानी वीरों ने अपने मुल्क के खातिर, दिए कुर्बानी वीरों ने अपने मुल्क के खातिर। कि साजिश के सियासत की जियादत याद है मुझको। कि साजिश के सियासत की जियादत याद है मुझको। इसी धन्यवाद। इसी कड़ी में एक छोटा सा छंद सुना प्रस्तुत कर देता हूँ, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कि आजादी के दीवानों को शत शत नमन है, आजादी के दीवानों को शत शत नमन है। अब भारत के आंचल का रख लिए लाज है। आजादी के दीवानों को शत शत नमन है, भारत के आंचल का रख लिए लाज है। और देश की सुरक्षा और देश की हिफाजत में, देश की सुरक्षा और देश की हिफाजत में भारत की बेटी और हिंद के जवान हैं। कि देश की सुरक्षा और देश की हिफाजत में भारत की बेटी और हिंद के जवान हैं। आजकल बेटियां और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक बेटियां हैं, आजादी की लड़ाई में शामिल रही हैं। तो देश की सुरक्षा और देश की हिफाजत में भारत की बेटी और हिंद के जवान हैं। कि हिंद ही है पूजा और कर्म धर्म, हिंद हिंद ही है पूजा और कर्म धर्म, हिंद हिंद से ही तेरी मेरी बनी पहचान है। और भारत की भूमि जैसा धर्म निरपेक्ष नहीं, भारत की भूमि जैसा धर्म निरपेक्ष नहीं। अब वतन परस्ती पर जान ये कुर्बान है, वतन परस्ती पर जान ये कुर्बान है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। जी कुछ और सुनाइए सहज जी। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई, और कुछ और एक और रचना सुनाइए, अभी समय है। अभी जी अभी आधा घंटा शेष है, तो आप एक रचना और चाहें तो सुना सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़े जैसा आप चाहें।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने सही इशारा किया। हाँ जी, हाँ जी, जी। आप एक रचना और सुनाना चाहेंगे? आगे बढ़े, जैसे आप आदेश करें। हाँ। आज तो इशारों में बात हो रही है। की वजह से थोड़ा इसका प्रोसेसर स्लो हो जाता है। तो चलिए एक अभी मैं ठीक आपको सुनाता जी, हूँ। एक और जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए स्वागत है एक आपका, स्वागत है। और आज के परिवेश पर, और कल भी मैंने सुनाया था कि स्त्री पर है और आज के समाज पर है कि सुनो देश के वीर जवानों, सुनो देश के वीर जवानों, कुरुक्षेत्र की कर लो तैयारी, सुनो देश के वीर जवानों, कुरुक्षेत्र की कर लो तैयारी, और चीर हरण है रोज हो रहा, चीर हरण है रोज हो रहा, पल पल जीती मरती नारी, चीर हरण है रोज हो रहा, पल पल जीती मरती नारी, है दुशासन कई कल युग के, है दुशासन कई कल युग में, लाज बचाती फिरती नारी, आज धरा फिर भीम मांगती और मांगती कृष्ण की यारी, आज धरा फिर भीम मांगती और मांगती कृष्ण की यारी, कौरवों की सभा लगी है, कौरवों की सभा लगी है, चीख रही द्रौपदी बेचारी, लाज बचाने जल्दी आओ, लाज बचाने जल्दी आओ, कहाँ छुपे हो कृष्ण मुरारी, लाज बचाने जल्दी आओ, कहाँ छुपे हो कृष्ण मुरारी, कि पुत्र मोह में अंध पिता है, पुत्र मोह में अंध पिता है, हाथ जोड़ कहती गांधारी, ना कर माँ का कोख कलंकित, ना कर माँ का कोख कलंकित, सुनकर हंसती दुनिया सारी, ना कर माँ का कोख कलंकित, सुनकर हंसती दुनिया सारी, और संविधान के विद्वान भरे हैं, संविधान के विद्वान भरे हैं, जाने लेकिन फिर भी है लाचारी, जाने ऐसी क्या मुश्किल है, जाने ऐसी क्या मुश्किल है, बच जाते क्यों अत्याचारी, बच जाते क्यों अत्याचारी, आओ पांडव बन जाएं हम, आओ पांडव बन जाएं हम, जिससे कौरव सेना हारी, और ले गदा अब भीम के जैसा, दुष्टों का दे भुजा उखारी, ले गदा अब भीम के जैसा, दुष्टों का दे भुजा उखाड़ी, अर्जुन बन गांडीव उठा लो, अर्जुन बन गांडीव उठा लो, नहीं कहे कोई अबुला नारी, लेखनी है कृष्ण सारथी, जिससे हारी दुनिया सारी, लेखनी है कृष्ण सारथी, जिससे हारी दुनिया सारी, बहुत सुंदर, सतयुग बहुत सुंदर। हो, सतयुग द्वापर या त्रेता हो, नहीं कभी अबोला थी नारी, और मर्यादा का चादर ओढ़े, मर्यादा का चादर ओढ़े, वरना है कृपाण कटारी, मर्यादा का चादर ओढ़े, वरना है कृपाण कटारी। बहुत 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 सुंदर रचना आपकी, बहुत ही अच्छा, अच्छी रचना दोनों आपकी रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर रचनाओं के लिए। और बहुत सारे हमारे साथ सुधीर दर्शक जुड़े हुए हैं, अपना कीमती समय निकाल के। आदरणीय दिनेश श्रीवास्तव जी निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं हम सभी को अपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट से। गीता द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं। दिनेश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि अद्भुत मार्मिक प्रस्तुति। और पुष्पलता पांडे जी जुड़ी हुई हैं। बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं।
बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत हर्ष तबस्सुम जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत आपका। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम सबको सुन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हम सभी की। तो चलिए समय ना गवाते हुए आगे बढ़ती हूँ और शालिनी जी को इन शब्दों से आह्वान देती हूँ कि शालिनी जी को कि अपने गीतों से जो हर दिल को लुभाए, अपने गीतों से जो हर दिल को लुभाए, आमंत्रित शालिनी जी आइए आप मंच को सजाएं। आमंत्रित शालिनी जी आए, आप मंच को सजाएं। आइए शालिनी जी, आपका ये मंच है और अब आप अपनी रचनाओं से इस पटल को सुशोभित कीजिए। शालिनी दोजा जी, बिहार से स्वागत है। स्वागत है आपका। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन और माँ भारती को नमन, हमारे मंच को नमन और श्रेष्ठ गुणी जनों जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो मंच पर हैं उन सभी को मैं नमन करती हूँ। और समयाभाव के कारण मैं सीधे पाठ शुरू करती हूँ। ये गीत विधा में ही है, एक हमारे देश के बारे में। जहाँ सूरज पूरब से लाता, जहाँ सूरज पूरब से लाता चमकीला बिहान हो, जहाँ सूरज पूरब से लाता चमकीला बिहान हो, मंदिर में है घंटा गूंजता मस्जिद में आजान, ये है मेरा देश महान, ये है मेरा देश महान। नदियों की निर्मल धारा से, नदियों की निर्मल धारा से खेतों में छाई हरियाली हो, नदियों की निर्मल धारा से खेतों में छाई हरियाली। बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाता किसान, ये है मेरा देश महान, ये है मेरा देश महान, ये है मेरा देश महान। देखो मेरा देश महान। जहाँ मोर पपीहा गाते, जहाँ मोर पपीहा गाते अमराइयों में तान हो, जहाँ मोर पपीहा गाते अमराइयों में तान। काली कोयल भी छेड़े जहाँ सुरीली तान, ये है मेरा देश महान। देखो मेरा देश महान, ये है मेरा देश महान। देखो मेरा देश महान। गीत संगीत का अनुपम संगम, गीत संगीत का अनुपम संगम, दुनिया में जगमग करता नाम, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा देश महान, ये है। जहाँ छो ऋतुएं होती, ध्यान दीजिएगा, यहाँ छो ऋतुएं होती और हर ऋतु होती खास, ये है मेरा देश महान, ये है मेरा हिंदुस्तान। ध्यान दीजिएगा इस पर। जो वैज्ञानिक आज ढूंढते, जो वैज्ञानिक आज ढूंढते नए नए तकनीक हो, जो वैज्ञानिक आज ढूंढते नए नए तकनीक, हमारे वेद उपनिषद में भरा पड़ा वो ज्ञान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है भारत देश महान, ये है। पेड़ पौधे और नदी पहाड़ को पूजते हम यहाँ हो, पेड़ पौधे और नदी पहाड़ को पूजते हम यहाँ। पत्थर के मूरत में भी हम डाल देते हैं जान, ये है मेरा देश महान, ये है मेरा हिंदुस्तान। सारी दुनिया पूजती उगते सूरज को, सारी दुनिया उगते सूरज को ही पूजा करती है। एक हमारा भारत ही है और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ होता है, उसमें डूबते सूरज की भी पूजा करने का प्रचलन है। सारी दुनिया पूजती उगते सूरज को, हम पूजे डूबते सूरज को भी मान कर भगवान, ये है मेरा देश महान, ये है मेरा देश महान। रंग बिरंगी भेष और भूषा, रंग बिरंगी भेष और भूषा, रंग बिरंगे त्योहार, ये है मेरा देश महान। देखो मेरा देश महान। सबकी हम इज्जत हैं करते,
सबकी हम इज्जत है करते और सबको दे सम्मान। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा देश महान, देखो मेरा देश महान। धन्यवाद। और एक समय है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप एक रचना और सुना सकती है, बिल्कुल अभी समय है, सुनाइएगा एक रचना और सुनिए। जी जी, बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत ही सुंदर स्वर में गाया आपने। जी जी, स्वागत आपका, स्वागत। एक छंद को मैं पढ़ना चाहती हूँ। वीर वीर भारत के, वीर हम भारत के, वीर हम भारत के सीना ताने खूब लड़े, वीर हम भारत के सीना ताने खूब लड़े, सरहद पार जब उड़ाई हैं टोलियां। वीर हम भारत के सीना ताने खूब लड़े, सरहद पार जब उड़ाई हैं टोलियां। कांटों भरी राह पर दौड़ते चले हैं सब, कांटों भरी राह पर दौड़ते चले हैं सब, मस्त मगन होके खाई खूब गोलियां। वीर हम भारत के सीना तान खूब लड़े, मस्त मगन होके खाई खूब गोलियां। भूख है न प्यास खास, भूख है न प्यास खास, जीतने की बस आस, भूख है न प्यास खास, जीतने की बस आस, देश के लिए ही दी है हमने कुर्बानियां। वीर हम भारत के सीना तान खूब लड़े, सरहद पार जब उड़ाई हैं टोलियां। काटो भरी राह पे दौड़ते चले हैं सब, मस्त मगन हो खाई खूब गोलियां। भारत के लाल हम, भारत के लाल हम, जब तलक है दम, भारत के लाल हम, जब तलक है दम, मिटने न देंगे कभी देश की निशानियां। वीर हम भारत के सीना तान खूब लड़े, सरहद पार जब उड़ाई रे टोलियां। वीर हम भारत के सीना तान खूब लड़े, सरहद पार जब उड़ाई हैं टोलियां। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना सुनाई आपने, बहुत ही मन मोह लिया सबका, और बहुत सुंदर शब्दों में आपने सुनाई रचना। जी 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 जी, मैं सोचती हूँ कुछ धन्यवाद ज्ञापित कर दूं कुछ लोगों को। निशांत राज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, स्मृति उपाध्याय जी जुड़ी हुई हैं, और दिनेश श्रीवास्तव जी निरंतर हमारा प्रोत्साहन कर रहे हैं। बहुत लोग पटल से जुड़े हुए, कुछ कमेंट्स ऊपर निकल गए तो मैं धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर पा रही हूँ, तो उन सभी का धन्यवाद जो उनसे जुड़े हुए हैं, मैं सुन रहे हैं अपना कीमती समय लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस काम पाठ के, और क्योंकि मुझे लगता है कि अब अध्यक्ष महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी जैसा वो आदेश करें। जी नहीं, कोई रह गए हो तो उन्हें भी बुला लीजिए आप, मैं तो 6 बजे जाऊंगा। मैं ही रह गई हूँ मैं ही रह गई हूँ बस नहीं तो आप जी पढ़ लें, मैं 6 बजे जाऊंगा उधर। जी 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 जी, तो ठीक है, अभी तो काफी समय शेष है, तो मैं चलिए कि एक रचना आप। जी जी, सहज जी कुछ कह रहे हैं, जी कहिए। आदरणीय सुरेंद्र सर को कि आपको बिना सुने हम लोग जाएंगे भी तो नहीं। नहीं 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 ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप इस पटल से जुड़े हैं, और हम लोगों को आपको सुनने का मौका मिलेगा, मंच साझा करने का मौका मिल रहा है, ये हम सब का सौभाग्य है। तो जैसा कि आप लोग, जैसा आप आदेश करें वैसा ही मैं आगे बढ़ती हूँ, अगर मुझे आदेश करें तो मैं पढ़ती हूँ, नहीं। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए, जैसा कि अध्यक्ष महोदय से मुझे आदेश मिला है कि ज्यादा भूमिका न बांधते हो, सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां राष्ट्र पर्व की। और ये अमृत महोत्सव के रूप में ये वर्ष मनाया जा रहा है, 75 साल हो गए हमारे देश की आजादी को, तो बहुत ही शुभ अवसर है। और राष्ट्र पर्व हमेशा ही मन में एक उत्साह और ओज भर देता है, और एक अलग ही खुशी होती है। अब थोड़ा सा ये 2 साल से कोरोना, और उसके पहले स्कूलों में चूंकि ये अब मनाया ही नहीं जाता था, एक दिन पहले मना लिया या ऐसे ही मना लिया, तो वो हम लोगों ने बचपन में जो स्वतंत्रता दिवस का दिन जिया है, उसकी यादें अभी तक ताजा हैं, और एक जो जोश वो था वो अभी भी लवरेज से, उससे जोश से लवरेज हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी झंडारोहण करती हूँ अपनी छत पे, और हम सब अपने परिवार के सदस्यों के साथ हम लोग, और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण जरूर करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, भले ही कहीं जा पाए या ना जा पाए। तो चलिए मैं अपनी एक रचना आप सब देश को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा।
देश जान से है प्यारा, देश जान से है प्यारा, सारे जग से है न्यारा। देश जान से है प्यारा, सारे जग से है न्यारा। हिम से कश्मीर तक उठाए सर खड़ा है ये। देश जान से है प्यारा, सारे जग से है न्यारा। हिम से कश्मीर तक उठाए सर खड़ा है ये। सस्य श्यामला भूमि, सस्य श्यामला भूमि, जीवन दायिनी नदियां। सस्य श्यामला भूमि, जीवन दायिनी नदियां। वेदों और पुराणों का जन्मदाता है ये। वेदों और पुराणों का जन्मदाता है ये। सीमा पे डटे हैं वीर, जान हाथ में लेकर। सीमा पे डटे हैं वीर, जान हाथ में लेकर। मातृभूमि पे सब कुछ करते कुर्बानी ये। मातृभूमि पे सब कुछ करते कुर्बानी ये। और सर्जिकल स्ट्राइक को याद कीजिए और मेरी इन पंक्तियों को सुनिएगा कि सीमा पे डटे हैं वीर, हाथ जान हाथ में लेकर। मातृभूमि पे सब कुछ करते कुर्बानी ये। संभल जाओ दुश्मनों, संभल जाओ दुश्मनों, ये वीर अलबेले हैं। संभल जाओ दुश्मनों, ये वीर अलबेले हैं। घुस के तेरी सीमा में करते ये वार हैं। घुस के तेरी सीमा में करते ये वार हैं। देश जान से है प्यारा, सारे जग से है न्यारा। हिम से कश्मीर तक उठाए सर खड़ा है ये। और आगे की पंक्तियां सुनिएगा। वीरों की भूमि है ये, नाज अपनी सेना पे। वीरों की भूमि है ये, नाज अपनी सेना पे। देश की ये करते रक्षा, खेल अपनी जान पे। देश की ये करते रक्षा, खेल अपनी जान पे। चढ़ाती हूँ शब्द पुष्प, चढ़ाती हूँ शब्द पुष्प उन रणबांकुरों को। चढ़ाती हूँ शब्द पुष्प उन रणबांकुरों को। शीश दे के बढ़ाते जो देश का सम्मान है। शीश दे के बढ़ाते जो देश का सम्मान है। देश जान से है प्यारा, सारे जग से है न्यारा। हिम से कश्मीर तक उठाए सर खड़ा है ये। सस्य श्यामला भूमि, जीवन दायिनी नदियां। वेदों और पुराणों का जन्मदाता है ये। वेदों और पुराणों का जन्मदाता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा मुझे लग रहा है कि समय कुछ कम है, तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय को मैं आह्वान करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद समय बचेगा। अगर कुछ तो हम लोग एकाध रचना कोई एकाध मुक्तक कोई पढ़ देगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि समय हो चला है, तो आदरणीय सुरेंद्र भाई की तो मैं ज्यादा से ज्यादा रचनाएं सुनना चाहूंगी कि इंतजार में हूँ वो हमें अपनी कई सारी रचनाएं सुनाए। और जी, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी अपने पटल पर। एक मिनट जी। तो आज उनको उनका आह्वान करती हूँ इन पंक्तियों से कि मधुर मधुर मुस्कान होठों पर जो सजाए रहते हैं। मधुर मधुर मुस्कान सजाए होठों पर जो रहते हैं। मधुर मधुर मुस्कान सजाए होठों पर जो रहते हैं। अपने गीतों से हर पटल सजाए रहते हैं। अपने गीतों से हर पटल सजाए रहते हैं। उनकी रचना, उनकी हर रचना हम सबको लुभाए। उनकी हर रचना हम सबको लुभाए। आदरणीय अध्यक्ष जी अब इस मंच को सजाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी अब इस मंच को सजाएं। तो स्वागत है आपका आदरणीय सुरेंद्र भाई, इस पटल पर आप आइए और अपनी रचनाओं से इस पटल को सजाइए। स्वागत आपका। बिल्कुल, जैसा कि आदेश हुआ है बहन अलका मिश्रा जी का, तो मैं बिना किसी भूमिका के आपको सीधे सीधे दो घनाक्षरी छंद से जोड़ना चाहता हूं। मेरी आवाज आ रही है जी? तो पहला घनाक्षरी कुछ इस तरीके से पेश किया है कि घर बार त्याग जंगे आजादी में कूद पड़े। चिंता नहीं कभी भी करी है निज प्राण की।
कि घर बार त्याग जंगे आजादी में कूद पड़े, चिंता नहीं कभी भी करी है निज प्राण की, रोटी नहीं मिली है तो मिले नहीं भूख सही, भूख पर सदा राखी मान सम्मान की, कि वंदे मातरम का किया जिन्होंने सिंहनाद, रखी शान तिरंगे की और राष्ट्रगान की, कि वंदे मातरम का किया जिन्होंने सिंहनाद, रखी शान तिरंगे की और राष्ट्रगान की, ऐसे रण वाकुरों के रक्त से ही लाल होके धन्य हुई धरती महान हिंदुस्तान की, कि ऐसे रण वाकुरों के रक्त से ही लाल होके धन्य हुई धरती महान हिंदुस्तान की। और एक आज मैं उन स्वतंत्रता वीर सैनिक को याद करना अवश्य चाहूंगा कि जिन्होंने हमको नारा दिया, तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं एक घनाक्षरी उनके सम्मान में प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। जी, स्वागत है, स्वागत। कि आजादी का बिगुल बजाया जन जीवन में, क्रांति का जिसने किया जय घोष था, कि आजादी का बिगुल बजाया जन जीवन में, क्रांति का जिसने किया जय घोष था, आजाद हिंद फौज का गठन किया देश हित, ब्रिटिशों का युद्ध लड़ उड़ा दिया होश था, कि तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा दे के युवाओं में भर दिया जोश था, कि तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा दे के युवाओं में भर दिया जोश था, और देश ने सम्मान किया जिनको नेताजी कहे और कोई नहीं वो सुभाष चंद्र बोस था, कि देश ने सम्मान दिया जिनको नेताजी कहे और कोई नहीं वो सुभाष चंद्र बोस था। समय के कमी को देखते हुए मैं आपको बिल्कुल एक बेहतरीन रचना, बेहतरीन तो मैं गलती से कह गया, लेकिन मैं एक बिल्कुल नई रचना जो मैंने कभी भी किसी पटल पर नहीं सुनाई, मैं आपको सुनाता हूँ। बेहतरीन है, पाकिस्तान बेहतरीन है। बिल्कुल ये तो आपका स्नेह है। तो मैं पाकिस्तान के लिए ये रचना सुना रहा हूँ, और इसमें कारगिल युद्ध का कुछ वर्णन किया गया। उस समय नवाज शरीफ वहां पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जो कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें कैसे क्या हुआ इसका मैंने इसमें वर्णन किया है। और आज मैं भारत सरकार से भी शायद इन पंक्तियों के माध्यम से आह्वान करता हूं कि छोटे मोटे ये जो हमले हुए थे बालकोट और ये 2-2 बम फोड़े, उससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। यदि युद्ध ही इसका समस्या का समाधान है तो ये अरबों खरबों के हथियार क्यों रख रखे, इनका कुछ तो प्रयोग किया ही जाए। तो वहां मैंने इस रचना को कहने का प्रयास किया, सुनिएगा। कि युद्ध होता है तो अब हो ही जाने दो, शीर्षक। कि युद्ध होता है तो अब हो ही जाने दो, कि कारगिल से भगाया हमने मार के, आया घुसपैठियों का वेश धार के, जवानों ने युद्ध किया ललकार के, लौट गया घर सब कुछ हार के, कि वो नवाज घुसपैठियों का सरदार, और दोस्ती की पीठ में जो भौंकता कटार, दोस्ती की पीठ में जो भौंकता कटार, लाहौर पे तिरंगे को फहराने दो, युद्ध होता है तो अब हो ही जाने दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि लाहौर पे तिरंगे को, ये सन 99 में रचना लिखी गई थी, आज मैं पहली बार किसी पटल पर पढ़ रहा हूँ। कि लाहौर पे तिरंगे को फहराने दो, और युद्ध होता है तो अब हो ही जाने दो। जब जो है हमला हुआ भारत की तरफ से, तो नवाज शरीफ के पास अमेरिका की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और वो वहां पर गए। उस समय वहां बिल क्लिंटन राष्ट्रपति हुआ करते थे। इन पंक्तियों को आप सुनिए। और वहां से वो लौटा खाली हाथ हो उदास। अमेरिका ने कहा कि भाई ये तो आप दोनों का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को खाली हाथ लौटना पड़ा।
कि दौड़ा गया अमेरिका वो क्लिंटन के पास, वहां से वो दौड़ा खाली हाथ हो उदास। चीन ब्रिटेन ने भी बंधाई नहीं आस, किसी ने भी सुनी नहीं उसकी बकवास। कि तब शत्रु रण छोड़ भगने लगे और बोफोर्स के गोलियां उगलने लगे, बोफोर्स के गोलियां उगलने दो। युद्ध होता है तो अब हो ही जाने दो, कि फिर उन शोलों को भड़क जाने दो। युद्ध होता है तो अब हो ही जाने दो। एक और बंद इस कविता का, कि हर नौजवान रण को है तैयार, मातृभूमि हित प्राण कर दे निसार। त्यागे तन मन धन करे ना विचार, एक मरेगा तो खड़े हो जाएं हजार। कि सबको ही प्यारी लगे भारत की शान, और जड़ से खत्म कर देंगे पाकिस्तान, जड़ से खत्म कर देंगे पाकिस्तान। एक बार इन्हें बस लड़ जाने दो, युद्ध होता है तो अब हो ही जाने दो। एक बार इन्हें बस लड़ जाने दो, युद्ध होता है तो बस हो ही जाने दो। हाँ, निसंदेह भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन इस शांति का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। देश में भी कुछ लोग इस जो आजादी है ना, बोलने की आजादी, तो इस अधिकार का भी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैंने इन पंक्तियों में भी भारत सरकार को कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। हाँ, आपके समृद्ध पटल से शायद मोदी जी तक ये मेरी बात पहुंच जाए, तो आगे ये समस्या ही सब खत्म हो जाए पाकिस्तान वाली। कि कायरता हो। सर, आपकी कविता की जो अंतिम लाइन थी ना कि पाकिस्तान खत्म होता है हो ही जाने दो, वास्तव में इतनी अच्छी कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जी धन्यवाद जी। आखिरी पंक्तियां सुनिए बंद, कि कायरता होगी ज्यादा शांति उपदेश, जाएगा प्रजा में भी उल्टा संदेश। हम पे हंसेंगे सारे देश विदेश, क्यों ना देते मोदी जी सेना को आदेश। कि घरवा के शत्रु ललकार रहा है और निर्दोष जनता को मार रहा है, कि निर्दोष जनता को मार रहा है। सैनिकों को अब आगे बढ़ जाने दो, युद्ध होता है तो अब हो ही जाने दो। सैनिकों को अब आगे बढ़ जाने दो, युद्ध होता है तो अब हो ही जाने दो। युद्ध होता है तो अब हो ही जाने दो, युद्ध होता है तो अब हो ही जाने दो। धन्यवाद, आप सभी ने मेरी रचना को सुना, उसके लिए बहुत कमाल कमाल। बिल्कुल, आपकी रचनाओं का तो कोई सानी नहीं है, और इसीलिए आपको सभी गुरुदेव बुलाते हैं। मेरे तो आप बड़े भाई हैं, अपना आशीष देते हैं, तो यूं ही आपको ऐसे ही साहित्य पुरोधा नहीं कहा जाता है। और आपकी रचनाओं ने, दो ही रचनाओं ने, देखिए जैसे कहते हैं ना, चावल से ही, एक चावल से ही पता चल जाता है कि चावल पके कि नहीं, और आपकी दो रचनाओं ने ही बता दिया कि आप कितने उत्कृष्ट कोटि के कवि, लेखक, रचनाकार हैं। तो बहुत सौभाग्य हम सभी का कि आप हमारे साथ जुड़े और अपना आशीष हम सभी को दिया। बहुत लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अपना आशीष दे रहे हैं। दिनेश श्रीवास्तव जी निरंतर जुड़े हुए हैं, आपका बहुत धन्यवाद। पुष्प किरण जी जुड़ी हुई हैं, बहुत धन्यवाद आपका। और अंजनी भाई जुड़ गए हैं, उनका, अंजनी द्विवेदी जी, उनका आपका भी बहुत स्वागत है भाई। बहुत रेखा मल्हान जी जुड़ी हुई हैं, पुष्प किरण जी जुड़ी हुई हैं, बहुत गिरधारी खंडेलवाल जी, प्रगति मिश्रा जी, दिनेश श्रीवास्तव जी, और जो लोग भी इस पटल से, आदरणीय अंजनी भाई जी, जो लोग भी इस पटल से जुड़े हुए हैं और अपना प्रोत्साहन सभी ने दिया, आप सभी का, संजय अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सभी हमसे जुड़े और आप सभी लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इस पटल से जुड़े कवि हैं, और जो पटल के उस पार जो लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे, श्रोतागण, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया और हम सबको सुना। तो मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो इस कार्यक्रम के समापन में कुछ कहें, दो शब्द, और इसके बाद क्योंकि समय बिल्कुल एग्जैक्ट 6 बजे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है समय सीमा देखते हुए,
और आप कुछ शब्द कहें सभी के लिए, अपने आशीष वचन दें और हम इस कार्यक्रम का समापन करें। जी आदरणीय भाई। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और अपने इस पटल पर जो कवि एवं कवित्री आमंत्रित हैं उन सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ये लोकतंत्र इसी प्रकार से प्रगति करता रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से भी ऐसी प्रार्थना करता हूं। और आपने बहुत ही बढ़िया आयोजन रखा। आज बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है। मैं लगभग 2 बजे से किसी न किसी पटल पर इसी तरह से घूम रहा हूं और आगे अभी 6 बजे से एक और पटल पर ऐसी राष्ट्रीय रचनाओं का ही एक और आयोजन है, वहां भी जाना है। तो मैं आप लोगों के नाम नहीं जानता, सिर्फ आदरणीय सहज जी, श्री राम तिवारी जी का नाम जानता हूं और अलका बहन तो है ही, लेकिन और बाकी जो 3 बहनें हैं उनका मैं नाम नहीं जानता हूं। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी। मैंने 2 बहनों की रचनाएं सुनी और एक की मैं नहीं सुन पाया, शायद पहले हो गया होगा। तो बहुत ही बढ़िया रचनाएं पढ़ी आपने। तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी और बहन अलका मिश्रा जी ने बहुत बढ़िया रचना पढ़ी। तो इसी तरीके से आप बढ़िया लिखते रहें और जो है इसमें 4 चांद लगे साहित्य के क्षेत्र में। कोरोना से पूरे विश्व को नुकसान हुआ, लेकिन साहित्य को निश्चित रूप से लाभ हुआ कि कई कवि कवित्री जिन्होंने अपनी कलमें 20-20 साल पहले उठा के रख दी थी, उन्होंने फिर से वो अपनी कलम हाथ में ली और आज वो बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं। तो एक हमें तो इसका लाभ ही हुआ कोरोना का, बाकी बुरा ही हुआ और सारी अर्थव्यवस्था के लिए और मानव जाति के लिए। तो ये जो हमें समय मिला है इसका हम सदुपयोग करें, अच्छी अच्छी रचनाएं लिखें। और हम रचनाएं अच्छी जब ही लिख पाएंगे जब हम अच्छा पढ़ेंगे। आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लोग जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां उन्होंने कोई रचना मंगाई और वहां उन्होंने अपनी रचना प्रेषित कर दी और दूसरे की ना पढ़ी ना कोई प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो रहा है और लाइव में भी यही हो रहा है। लाइव में भी लोग पढ़े जा रहे हैं और उन्हें पटल चलाना है रोजाना रोजाना, एक उन्हें बंदा चाहिए। तो उसमें क्या है कि क्वालिटी गिर गई है साहित्य की। क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गई है लेकिन क्वालिटी तो हम कम लिखें, तो ज्यादा पढ़ें कम लिखें, तब जा करके आपकी रचनाओं में कुछ वजनदारी आएगी। और जैसा कि अब हम 40 साल से लिख रहे हैं करीब करीब, तो जाके अब थोड़ा सा कुछ भाव आ रहे हैं, सिर पे भी सफेदी आ गई है तो उसका भी कुछ प्रभाव है, कुछ अनुभव भी झलकता है। तो ऐसे दूसरों का पढ़ेंगे आप बढ़िया लिखेंगे। और स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी श्रोता इसमें जुड़े हैं, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, जिन्होंने हम सबको सुना है, वो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वाकई इतने व्यस्त समय में से कुछ समय उन्होंने निकाला और इस काव्य पाठ में देशभक्ति पूर्ण रचनाओं को सुना। उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आप सभी का भी हार्दिक आभार। जी बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अंत में 2 पंक्तियां पढ़कर मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और 2 पंक्तियां पढ़ूंगी कि देश मेरे तेरे नाम जो जिंदगी मैं कर जाऊं, देश मेरे तेरे नाम जो जिंदगी मैं कर जाऊं, अपने सीने में देश प्रेम का जज्बा मैं भर जाऊं, अपने सीने में देश प्रेम का जज्बा मैं भर जाऊं, रह जान जब तक तेरा गुणगान करूं मैं, रह जान जब तक तेरा गुणगान करूं मैं, मरूं तो तेरी ही मिट्टी में मैं मिल जाऊं, मरूं तो तेरी ही मिट्टी में मैं मिल जाऊं। और सभी को पुनः